आप इस कंट्री में आ जाते हैं तो आपको सबसे पहले एक कंपनी रजिस्टर करानी होती है। इसमें आपको ये बिजनेस स्ट्रक्चर के बारे में, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और बिजनेस नेम जो भी आपने रखना है तो उसके बारे में ये लिखा हुआ है। इसको इंग्लिश में सोल प्रोप्राइटरशिप भी कहती हैं और बेवे को लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी कहती हैं, एलएलसी। ये चीज़ें तो हम कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। मेन चीज़ होती है जब आपने कावे का ओपन कर लिए तो उसके बाद अपनी टैक्सेशन करनी होती है। वो अ, अब हमारे पास अस्सलाम जो वालेकुम। वालेकुम सलाम गुलाम मुर्तज़ा भाई इसको प्रेजेंट करेंगे, जो बेसिकली जीसीबी से रिलेटेड है। कुछ क्वेरीज आई थी रिगार्डिंग टैक्सेशन एंड क्या क्या टाइप्स होती हैं, तो ओवर टू यू सर। जी अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को। जी जे पेयर अंदर नेमर भी कहती हैं और फ्रीलांसिंग होता है। तो इसके लिए आज मैं आपको थोड़ा सिंपली वर्ड्स में बताऊंगा। जैसे पेयर्स अगर आप इधर आते हैं और आपके पास वीज़ा होता है कि आप फ्रीली वर्कआउट कर सकते हैं, जैसे अभी ओरिएंटेशन वीज़ा या जब आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी हो जाती है या और भी कुछ टाइप्स होती हैं, मींस डिपेंडेंट जब होता है तो वो भी कर सकते हैं आई थिंक। तो जब आप इस कंट्री में आ जाते हैं तो आपको सबसे पहले एक कंपनी रजिस्टर करानी होती है। अगर आप स्क्रैच मीन्स ज़ीरो से शुरू करने लगे हैं और एज वेज ए पेयर आप काम करेंगे तो कंपनी रजिस्टर कराने के लिए दो मेन होती हैं। आप एक इनमेंजाक होता है और बेवे होता है। अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आप इजी वे में जाएं तो उसमें ये है कि इसको इंग्लिश में सोल प्रोप्राइटरशिप भी कहती हैं और बेवे को लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी कहती हैं, एलएलसी या एलसी। तो अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप आप काविका में या इधर जो चैम्बर है उसमें आप जाके अपॉइंटमेंट लेंगे या डायरेक्टली भी अभी आप वॉक इन भी कर सकते हैं। समटाइम उनके पास अवेलेबल होती हैं स्लॉट्स। तो आप कंपनी रजिस्टर कराएं, आपकी 15 मिनट में 20 मिनट में आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी। तो 50 यूरोज इसकी प्राइस होती है। बाकी अगर आप एक्सट्रैक्ट लेते हैं तो उसकी सेपरेट कॉस्ट होती है और ऑनलाइन हो जाती है। फिर साथ में आपको एक काविका से एक नंबर भी मिलता है, तो वो नंबर आपको इशू करेंगे और आपकी कंपनी देंगे हो जाएगी। आप उस टाइम से स्टार्ट कर सकते हैं अपना बैंक अकाउंट, बिजनेस बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। प्राइवेट अगर चाहें तो वो उसको भी आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और जो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होती है वो थोड़ी बड़ी होती है, वो थ्रू अटॉर्नी होती है और उसके थ्रू होती है। बाकी दूसरी कंपनीज भी होती हैं जैसे पार्टनरशिप होती है, फाउंडेशन या एसोसिएशन, इस तरह की भी होती हैं। लेकिन अगर आपने जैसे पेयर काम करना है तो सोल प्रोप्राइटरशिप बेटर रहती है। तो आगे ये इसका है नेक्स्ट। इसके एडवांटेजेस हैं कि अगर आप यहाँ पे किसी जॉब में जाते हैं तो मींस अच्छा आप अर्न कर सकते हैं और इजीली आप इसको सेटअप कर सकते हैं और लो कॉस्ट होती है इसकी। इजी एडमिनिस्ट्रेशन भी होती है और एवरी 3 मंथ्स क्वार्टरली मींस आपको इसके जो होते हैं आपने इसको टैक्स फाइल करना होता है। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि इस ये पूरी की पूरी आप ये जो पर्सन है या जो भी डायरेक्टर है या एनमर्जाक का जो भी ऑनर है, तो पूरी अगर कोई कल को कोई डेब्ट हो जाता है या कुछ बैंकरप्सी हो जाती है तो उस केस में आप ही लायबल होंगे। लेकिन बेवे जो होती है या एलएलसी जो होती है तो उसमें आप पर्सनली पर्सन के ऊपर नहीं होता, वो कंपनी के ऊपर होता है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती उस हिसाब में। लेकिन वो काफ़ी थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। नेक्स्ट प्लीज। और बाकी ये उसकी स्ट्रक्चर है, लाइबिलिटी, प्रॉफिट और जो चॉइस ऑफ लीगल स्ट्रक्चर है, तो वो आप इसको थ्योरेटिकली देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। ऑफ कोर्स आप लोगों ने अगर इसमें इंटरेस्ट होगा तो आप पढ़ भी लेंगे। और बहुत अच्छा होता है कि आप एन मंजाक, मैं आपको वैसे अगर रिकमेंड करूं तो यही, आप इसको इजीली इससे ही शुरू कर सकते हैं। बाद में अगर चाहें 4-6 महीने बाद अगर आपकी अच्छी अर्निंग होती तो आप उसको एलएलसी में भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये इसमें आपको ये बिजनेस स्ट्रक्चर के बारे में, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और बिजनेस नेम जो भी आपने रखना है तो उसके बारे में ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्लीज।
और यहाँ पे आप देखेंगे कि एलएलसी में जो होती है वो पूरी की पूरी लाइबिलिटी आपकी कंपनी के ऊपर आते है, आपके ऊपर कोई भी उसका इश्यू नहीं होता। लेकिन जो इन मंजाक या सोल प्रोप्राइटरशिप होती है उसमें आपको ही सब कुछ मींस हम्म। आपके ऊपर होते हैं। बट गुलाम भाई एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर आप 2 स्लाइड पीछे जाएं जी तो जी जो ओपनिंग प्रोसीजर है इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं, छोटा जी सा कि सिंपल वर्ड्स में कि किस तरह से है, जरा थोड़ा सा। जी इसके लिए आप kavika.nl पे जाएंगे, वहाँ पे आप अपॉइंटमेंट बनाएं और उधर आप अपॉइंटमेंट डिफरेंट सिटीज़ में आप कर सकते हैं। लाजिम नहीं कि आप जिस सिटी में रहते हो, मींस आपको कल खुलानी है तो आप कल की डेट के लिए आप देखिए एम्स्टर्डम में मिल रही है, उतरेक्ट में मिल रही है, एडेनबर्ग में मिल रही है, या किसी भी सिटी में। तो उसके लिए आपके पास सबसे पहले बीएसएन होना लाजिम है। वो आप बीएसएन आपको किसी कंपनी के मींस किसी भी कम्युनिटी से आप जहाँ पे रहते हैं सिर्फ उधर से ही ले सकते हैं। फिर उसके बाद ये क्योंकि फेडरल है इंस्टीट्यूट है, तो इसलिए आप पूरे नीदरलैंड में कहीं पे भी अपॉइंटमेंट लेके वहाँ पे आप जाएं, अपॉइंटमेंट लेके बेटर है। तो वहाँ पे जब आप तो उधर आप फी पे करके उसको इजीली वो आप रजिस्टर कर सकेंगे। उसके लिए आपके पास आईडी आपकी होनी चाहिए, पासपोर्ट या इधर परमानेंट रेजिडेंट कार्ड। और सेकेंडली आपके पास नेम होना चाहिए, आप उसमें मेंशन करेंगे कि आपको क्या क्या काम करने हैं। 3 to 5 आप मींस डोमेन बताएंगे कि आप इन डोमेन्स में काम करना चाहते हैं। मसलन आप आईटी में करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट करना चाहते हैं, वेयर हाउस या इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस टाइप के। तो वहाँ पे आपको कंपनी का नेम आप उनको बताएंगे, वो आपको कंपनी रजिस्टर्ड कर देंगे। आपको एक नंबर दिया जाएगा जो काविका नंबर कहलाता है। और अगर बेहतर होता है कि आप एक्सट्रैक्ट ले लें, वो आपके पास प्रूव होता है। और साथ में ये आपको एक टैक्स नंबर भी दे देते हैं। ये अच्छा, बेसिक। जी गुलाम मुस्तफा भाई, जी जी मुर्तजा भाई, सॉरी, आई एम सॉरी। जी जी बेसिकली जो केवीके की रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है ना फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप, जो है ना वो 82.50 हो गई है। ठीक है। अभी चेंज हो गई होगी जी, जी हो जी सकता है ये वेरी कर जी सकती है जी। जी, ये चेंज हो गई है। और दूसरी बात ये है कि ना वो जो एक मेन क्वेश्चन होता है उनका, आप कोई जी भी काम करने जाते हैं, ठीक है, जी तो उनका क्वेश्चन ये होता है कि आपको एटलीस्ट मिनिमम 15 आवर्स देने हैं इन अ वीक। हाँ जी। ठीक है, अपने अपने बिजनेस को। तो वो उनका हम्म, एक क्वेश्चन होता है, और बाकी जो भी चीज़ होती है वो तो आप ऐड और रिमूव कर सकते हैं हाँ बाद में। और केवी के जो बिल्कुल। केवी का रजिस्ट्रेशन नंबर तो वो आपको उसी वक्त इशू कर सकते हैं, अगर आप बोलते जी हैं कि अभी से इशू कर दें, वो जी कर देते हैं। लेकिन जो आपका जो बेवेते है वो तकरीबन 1 से 2 हफ्ते लगते हैं उसके, जब आप पेमेंट करते हो उसके बाद। जी उसी टाइम ही आपको एक कंपनी का नेम और नंबर मिल जाएगा, और बेते हुए नंबर मिलेगा उसके आखिर में। जो आपका मींस आपका जो बीएसएन नंबर है उसके साथ B01 B02 A01 इस टाइप का होता है। आपका जो बीएसएन नंबर होता है उसके बाद ए के बाद कुछ लिख सकते हैं, या बी के बाद सी के बाद, वो अवेलेबिलिटी के ऊपर होते हैं। लेकिन बेते हुए आईडी अबाउट आपको 10 days to 15 days में, अबाउट 2 weeks में आपको वो मिल जाती है। जब आप रजिस्टर करते हैं, आप अपनी डीजीडी देखे दी जिसे बोलते हैं, आप उससे रजिस्टर करेंगे तो आप वो उसको चेक भी कर सकते हैं। उसको बेते हुए आईडी कहते हैं। लेकिन बेते हुए नंबर जो होता है वो आपको उसी टाइम ही एक लेटर भी देंगे एक्सट्रैक्ट के साथ, तो उसके ऊपर मेंशन होता है। सही, नेक्स्ट। जी प्लीज। अच्छा, ये आपने डिस्कस कर लिया मेरे पास से। ये हाँ, ये हाँ जी। बाकी आपने लीगल डॉक्यूमेंट्स जो करने हैं वो आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, जनरल टर्म्स कंडीशन ये जैसे लिखी हुई है, प्राइवेसी और डेटा प्रोसेसिंग एग्रीमेंट। और फिर ये चीज़ें तो हम कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। मेन चीज़ होती है जब आपने कावे का ओपन कर लिए तो उसके बाद अपनी टैक्सेशन करनी होती है, वो क्वार्टरली। वो आपको एवरी 3 मंथ के नेक्स्ट मंथ मीन्स आएगा, मीन जनवरी फेब मार्च का आपने करना है। तो आपको अप्रैल 30 या 31 जो भी लास्ट डेट होती है उससे पहले पहले ही आपने उसको फाइल करना है। ये मेन चीज़ होती है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको टैक्स डिपार्टमेंट ब्लास्टिंग दिन से आपको एक लेटर आएगा अबाउट 7 days या 5 days या 10 days में या 2 weeks में, नेक्स्ट मंथ मीन मई में, कि आपने टैक्स फाइल नहीं किया। आपको 5,000 to 6,000 वो आपको फाइन पे करना होता है। लेकिन वो उसके लिए भी एक्सक्लूजन है, आप अपने
किसी दोस्त को कह सकते हैं, या आपका जो अकाउंटेंट है आप उसको कहेंगे तो वो आपको उस टाइम पे 0 करा देगा। लेकिन अगर आप उसको रिपीट करेंगे नेक्स्ट टाइम भी तो फिर आपको पे करना पड़ता है। तो इसलिए बेहतर है कि अगर आप कंपनी खोलनी है, अगर आपने कुछ काम नहीं भी किया तो आपने टैक्स को फाइल करना है नेक्स्ट मंथ में, और इस तरह 4 टाइम्स आपको क्वार्टरली करना होता है। ये टैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और 4 टाइम्स आपने पर ईयर वो करना है। और इनकम टैक्स तो हर किसी को, जो भी रेजिडेंट है इधर नीदरलैंड में, उसको करना ही होता है। तो कंपनी के ऊपर 4 टाइम्स आपने करना है क्वार्टरली। ये इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई क्वेश्चन है कुछ पूछना? नेक्स्ट कर लीजिए प्लीज, देख जी लेते हैं। जी क्वेश्चंस हम आखिर में रखेंगे, जिनको भी क्वेश्चंस हैं वो चैट में बता दें, ताकि फिर हमारा जो लास्ट जी का सेशन होगा वो सब जी मिलके फिर उसमें जी। ये वैट रजिस्ट्रेशन है, इसका प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। वैट कलेक्शन, अगर आप जितना अर्न करते हैं, आपने कोई भी इनवाइस बनानी है, जितना आपका एग्रीड है किसी कंपनी के साथ कि आपको 30 या 40 यूरोज पर आवर है, तो उसके पर जितनी अमाउंट होगी आपने उसको 21% से आपने ऐड अप कर देनी है। वो आप उनसे वैट ले लेंगे, या बेते हुए इसे कहते हैं, वो आपने ले लेनी है। लेकिन आप ऑब्लाइज्ड हैं कि वो आपने ब्लास्टिंग दीन्स या टैक्स डिपार्टमेंट को आपने जब फाइलिंग करनी होती तो वो उनको पे करना होता है। अगर आपने कुछ काम नहीं किया, ना ही आपका कुछ खर्च हुआ है, तो आप उसमें एक्सपेंसेस उसको आप 0 भी कर सकते हैं। लेकिन आपने फाइलिंग लाजिम करनी है, नहीं तो आपको फिर वो थोड़ा फाइन का फिर इशू आता है। तो इसलिए बाद में हो सकता है फर्स्ट टाइम, लेकिन अगर आप उसको रिपीटेडली करेंगे तो आपको फिर फाइन उनकी तरफ से होता है कि ऐसे नहीं। अगर आप नहीं कर सकते तो उस केस में बेहतर है कि फिर आप कंपनी को उधर मीन्स न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, कंपनी अपनी बंद कर सकते हैं। तो ये फिर उसका प्रोसीजर होता है, वो फॉलो करना पड़ता है। लेकिन आपने वैट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने उसको फाइल करनी है। नेक्स्ट प्लीज। या ये वही, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि हाउ टू फाइल टैक्स एज रिपेयर। इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन ली हुई है, जनरल इन्फॉर्मेशन, और आपने कैसे करना है। लेकिन बेहतर है कि फर्स्ट सेकंड टाइम आप किसी अकाउंटेंट की हेल्प लें, वो आपको बता भी देगा, आप खुद चेक भी कर सकती हैं। तो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ईजी है। लेकिन आपको रिकमेंड यही होगा कि अगर कोई शुरू से करना चाह रहे हैं तो वो इस तरीके से आप किसी अकाउंटेंट से कर लें। बाकी फिर बाद में आप उसको देखेंगे 1-2 दफ़ा, तो ऑटोमेटिकली आप उसको लॉग इन करके देखिए के थ्रू आप खुद भी उसको फाइल कर सकते हैं। और जो भी मीन्स आप वैट लेते हैं, अर्न करते हैं, फिर वाइट आप अगर आप एक्सपेंसेस करते हैं, बिजनेस एक्सपेंसेस, तो वो उससे डिडक्ट करके जो बचती है तो वो आप उस टैक्स डिपार्टमेंट को पे कर सकते हैं। वो आपकी कंपनी के वैट होती है, वो ऑब्लाइज्ड होते हैं कि वो आपको पे करना है। और 3 इयर्स के लिए आपने पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन रखनी होती है, किसी को भी कंपनी को मेंटेन करने के लिए, जो भी एचआर के या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसको करने के लिए। नेक्स्ट प्लीज। ये बाकी फिर आपने इंश्योरेंस लेनी है। ये लाइबिलिटी इंश्योरेंस होती है, प्रोफेशनल होती है, और दूसरी ऑप्शन यहाँ पे लिखी हुई है। तो उसमें मुख्तलिफ जैसे हैज़र्ड वगैरह ये वो, अगर आपने ऑफिस है, वेयर हाउस है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उनको आगे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। या दैट्स इट, बाद में क्वेश्चन कर लेंगे।